हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज फिर से लाइव आया हूँ। अगर आप ये सेशन देख रहे हो या तो आप लाइव देख रहे होंगे या तो आप डाउनलोडेड वीडियो देख रहे होंगे। सो इस वीडियो में, इस सेशन में आज मैं बात करने वाला हूँ डाइट इन बजट को लेके। मेरे को बहुत सी कॉल्स आती हैं स्टूडेंट्स की कि भैया हमें शेड्यूल चाहिए आपसे, बट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे पहले, कोच को अफोर्ड करने से पहले मैं उनको भी यही चीज़ बोलता हूँ कि आप मेरे को ये चीज़ समझाओ कि आप मंथली डाइट पे कितना स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, आपका कोई भी फिटनेस गोल है, आपको फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है, मसल बिल्डिंग है, डायबिटीज़ है, कोई भी फिटनेस गोल है, आपको गोल पूरा करने के लिए एक बैलेंस डाइट खानी पड़ती है। जिम देखो हर बंदा ज्वाइन कर लेता है भाई, 1000-1500 फीस दे के जिम ज्वाइन कर सकते हो आप घर में डंबल खरीद के एक्सरसाइज कर सकते हो। बट बात आती है डाइट पे और सप्लीमेंट्स को लेके। अब एक बजट की बात होती है। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी। हमें डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मिनरल हर चीज़ खानी पड़ती है, वो एक बैलेंस डाइट होती है जो इंडिया में लोग नहीं खाते हैं। तभी हमारी पॉपुलेशन 95% ऐसी है जो ओवरवेट और अंडरवेट है। हम 4 टाइम वही दाल चावल खाते हैं, वो एक बैलेंस मील नहीं है। ठीक है, सो कोई भी ऐसा मील जो बैलेंस्ड है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मिनरल हर चीज़ एक प्रॉपर मतलब अमाउंट में प्रेजेंट है, वो एक बैलेंस्ड मील होता है। कोई भी फिटनेस गोल है उसके लिए आपको बैलेंस्ड डाइट चाहिए। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझो कि बैलेंस डाइट का बजट क्या है। भाई यार, आप कोच हायर करने की बात बाद में सोचो, आप जिम जाने की बात बाद में सोचो। पहले आप ये देखो आप खुद पे अपने खाने पे कितना स्पेंड कर सकते हो। इंडिया में क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स में तो ऐसा है, हमारे घरों में तो ऐसा होता है कि 5,000 में लोग पूरा घर ही पाल लेते हैं। ठीक है, 4-5 बच्चे पल जाते हैं लोगों के, बट वो एक बैलेंस डाइट नहीं खा रहे होते हैं। घर का खाना इज़ नॉट अ बैलेंस्ड फूड। ठीक है, सो मैं बैलेंस डाइट की यहाँ पे आप पेन पेपर पकड़ सकते हो, आप लिख सकते हो, नोट्स बना सकते हो कि एक बैलेंस डाइट का बजट कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्स का बजट किस तरह से रहता है किसी भी फिटनेस गोल को लेके। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स की बात नहीं करूँगा और लोगों का डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स का बजट ज़्यादा होता है, उनके सप्लीमेंट्स, डाइट का, बहुत चीज़ों का, क्योंकि उनका मसल मास बहुत होता है, उसका बजट ज़्यादा है। मैं एक जनरल फिटनेस के लिए ही बात करके चलूँगा, सिंपल फैट लॉस, वेट गेन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, कोच की फ़ीस अलग रखो, उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा। जिम की फ़ीस अलग रखो, उसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा। मेन बात करूँगा सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन को लेके आज। ठीक है, सो साथ में मैं अपने दूसरे फ़ोन में कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता भी रहूँगा किस किस तरीके से क्या होता है। और सबसे पहली चीज़, डाइट में चीज़ें इंक्लूडेड होती क्या है। देखो यार, स्टेपल फूड आइटम्स जो हैं, जो नेचुरल फूड्स हैं, आप उनको डाइट में ऐड करो। ठीक है, दूध, अंडे, पनीर, चिकन, दही, लस्सी, पीनट बटर, पीनट्स, आलमंड्स, ब्राउन ब्रेड, वाइट ब्रेड, पास्ता, कनोआ, पोहा, ओट्स, दलिया, ये सब चीज़ें डाइट में ऐड होती हैं। ठीक है, फ़िश आ गई, ये सब चीज़ें डाइट में ऐड करनी होती हैं। इसके सिवाय आप बेकार चीज़ें ऐड कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, फ़नी फूड आइटम्स, मूसली खा रहे हो, चौकोस खा रहे हो, उनका क्या फ़ायदा यार, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें ऐसे डाइट सोर्सेज चाहिए जो सस्ते भी पड़े। जो, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको डेली 10 बादाम खाने हैं, हफ्ते में, आप महीने में आप कितने 300 बादाम खाओगे, 300 बादाम 300-400 रुपये के पड़ जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप एवोकाडो की बात करोगे, है तो है, वो भी हेल्दी फैट्स है, बादाम भी हेल्दी फैट्स का सोर्स है। एवोकाडो के लिए अगर मैं आपको बोलूँगा तो एवोकाडो भाई 200-300 रुपये का तो अकेला पीस ही आता है, वो तो 2 दिन ही चलेगा। तो उस तरीके से हमें डाइट में ऐसी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जिससे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा ना हो। तो उसी बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, मैं अगर बात करूँ वेजिटेरियंस को लेके और नॉन वेजिटेरियंस को लेके, एगिटेरियंस को लेके, भाई अगर आप, पहली बात तो मैं ही बोलूँगा कि नॉन वेजिटेरियन डाइट्स के रिज़ल्ट अच्छे हैं, ये साइंस भी कहती है। आप इस चीज़ को मानो ना मानो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक वेजिटेरियन बंदा बॉडी नहीं बना सकता, या फैट लॉस नहीं कर सकता, या वेट गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये है कि मैं वेजिटेरियंस को हमेशा एक चीज़ हमेशा से समझाता हूँ कि अगर आप एग्स भी नहीं खाते हो तो आपको डाइट में वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर किसी का बॉडी वेट कम है, किसी को गेनिंग ही करनी है, तो वे प्रोटीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, उसकी कैलोरीज उसमें ही नेचुरल फूड्स में पूरी हो जाती हैं। बट फैट लॉस, मसल बिल्डिंग के लिए अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, आप एग्स भी नहीं खाते हो, तो आपको कहीं ना कहीं प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई बंदा मेरी तरह है जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, सब कुछ खा सकता है, तो उसको इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मेन बात है प्रोटीन कंटेंट की। ये वाली साइंस छोड़ दो यार कि यू हैव टू ईट डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एज योर बॉडी वेट, 2 ग्राम ज़्यादा खाना पड़ता है। मतलब हाँ, अगर मैं 70 किलो का तो मेरे को 140 ग्राम प्रोटीन खाना है, वो बॉडी बिल्डर्स के लिए, उन लोगों के लिए चीज़ है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो मतलब उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, उनका बहुत ज़्यादा मसल मास है। आप दिन का 70-80-100 ग्राम भी खा लो,
आप 1.5 1.2 इंटू बॉडी वेट करके भी प्रोटीन खा लो, उतना भी काफ़ी होता है एक नॉर्मल बंदे के लिए, ठीक है। चलो डाइट इन बजट की बात करते हैं। एक चीज़ समझो, आप नोट डाउन कर सकते हो। एक अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करूं, पहले चलो नॉन वेजिटेरियंस की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियंस की अगर मैं बात करूं, आप एक चीज़ लेके चलो, अगर आपको दिन में 200 ग्राम चिकन भी खाना पड़ रहा है, 200-250 ग्राम चिकन, वो आता है आपका 50 रुपीज़ का। महीने का कितना खर्चा हो गया, इंटू 30 इज इक्वल टू 1500 बजट आपको एटलीस्ट चिकन का चाहिए मंथली। इसके अलावा एग्स का बजट एटलीस्ट, अगर आप 5 अंडे भी दिन के खा रहे हो, महीने की आपकी कितनी क्रेट्स हो गई हैं, अराउंड 5 क्रेट्स। 5 क्रेट्स अब आप पे डिपेंड करता है वहाँ पे कितने की पड़ती है। यहाँ पे जैसे 150 की है तो 750 एग्स का बजट। आलमंड्स का बजट डेली अगर 10 खा रहे हो, महीने में 300 खाने पड़ेंगे भाई, वो चीज़ सोच के चलो, ठीक है। उसके हिसाब से 300-400 रुपये के बादाम, एक पीनट बटर का डब्बा, ठीक है। आपकी मल्टीविटामिन का ही 100-150 रुपये खर्चा तो मल्टीविटामिन का हो जाता है। फ़िश ऑयल कैप्सूल्स का खर्चा, छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये। इसके अलावा विटामिन सी का खर्चा, नींबू का खर्चा, आपके सब्जियों का खर्चा, फ्रूट का खर्चा, आपकी दालों का खर्चा। जो लोग घर पे हैं उनको बेनिफिट ये रहेगा कि आप घर वाले आपको चीज़ें बना के दे सकते हैं। घर में चीज़ें आती हैं, सबके लिए आती हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो डाइट में। बट जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, पीजी में रह रहा है, बाहर रह रहे हो, आपको पैसा चाहिए भाई। ये सब चीज़ें आप खुद कैलकुलेट करो। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि आपको डेली दही खाना है, 10 रुपये का दही खरीद के खाना है, वो एक दिन थोड़ी ना खाना है, वो 30 के 30 दिन खाना है, फिर तो उसका ही 300 खर्चा आता है, ठीक है। एक डाइट महंगी गेम है। ये मैं नॉन वेजिटेरियंस की बात कर रहा हूँ। आपको डाइट में एटलीस्ट कम से कम महीने का 4 से 5 हज़ार बजट जेब में होना चाहिए, अगर आप एक बैलेंस डाइट खाना चाहते हो। अगर आप घर से बाहर हो तो ठीक है, तब इतना खर्चा आएगा ही आएगा। अगर आप घर में हो, पीजी में रहते हो, तो क्योंकि थोड़ा दाल चावल इन चीज़ों का खर्चा कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सप्लीमेंट की अगर मैं बात करूं, बिगिनर्स को सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना फैट बर्नर, ना वे प्रोटीन। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसको इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्टिंग में। सो वो खर्चा आप अवॉइड कर सकते हो। आप छोटी मोटी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीविटामिन, मिनरल वगैरह, जो केमिस्ट स्टोर पे इजीली मिल जाती हैं 40-50 रुपए की, ठीक है। अब अगर बात मैं नॉन वेजिटेरियन की करूँ, नॉन वेजिटेरियन की तो बात हमने कर ली, बट अगर मैं बात वेजिटेरियन की करूँ, थोड़ा यहाँ पे शोर ज़्यादा है, बारिश हो रही है बाहर। सो वेजिटेरियंस की बात क्या है, आपकी डाइट में सोचो, अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको डिनर में या पूरे दिन में 200 ग्राम पनीर खाना है, 200 ग्राम पनीर आता है भाई 70 रुपये का, ठीक है। महीने के हिसाब से 7 3 21, 2100 रुपये तो पनीर का खर्चा हो गया यार। फिर पनीर, आलमंड्स, दूध, दही, ठीक है। इसके अलावा पास्ता, कनोआ, ओट्स, कुछ भी हैं, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, आलमंड्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का खर्चा मिला के 5-6 हज़ार तक गेम आ ही जाती है। उसके ऊपर आप अगर प्योर वेजिटेरियन हो, आप एग्स भी नहीं खाते हो, तो आपको वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा। सबसे सस्ता वे प्रोटीन एटलीस्ट 1900-2000 रुपये किलो तो आता ही आता है, ठीक है। उससे सस्ती क्वालिटीज़ भी हैं, बट भाई रिजल्ट भी चाहिए, पाउडरी थोड़ी ना खाना है वो, है ना। उसमें वो चीज़ क्वालिटी भी तो होनी चाहिए थोड़ी। सो ओवरऑल ये है यार, अगर आपको एक कोई भी फिटनेस गोल है, अगर आपका गोल बड़ा होता जा रहा है, आपको मसल मास चाहिए या बॉडी बिल्डिंग खेलनी है या बहुत अच्छा मसल क्वालिटी चाहिए, यू नीड एटलीस्ट अराउंड 7 to 10,000 अ मंथ फॉर योर डाइट, ठीक है। सप्लीमेंट्स को बात की बात है, हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं। मेरा डाइट का पर्सनल खर्चा 8 से 10 हज़ार रुपये महीने का, प्लस सप्लीमेंट का 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा आता ही आता है, ठीक है। सो ये चीज़, अब आप कोई बॉडी बिल्डर है उसका 30-40 हज़ार भी आता है, ठीक है। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग खर्चा होता है। बट एक जनरल फिटनेस गोल्स के लिए, फैट लॉस, जनरल फिटनेस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, इवन कोई भी आपका फिटनेस गोल नहीं है बट आपको एक बैलेंस डाइट खानी है दिन में, उसका खर्चा एटलीस्ट महीने का 4 से 5 हज़ार है। अब कोई लोग बोलेंगे कि भाई इतना खर्चा कैसे मेंटेन करें, कैसे मैनेज करें। भाई सिंपल सी बात है यार, मेहनत करो, पैसा ज़्यादा कमाओ, है ना। ज़्यादा पैसा कमाओ। स्टूडेंट लाइफ में क्या है, तो क्या हो गया, पढ़ाई करो भाई, पार्ट टाइम जॉब्स करो, डिजिटल मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, पैसा कमाओ, खुद पे लगाओ। पेरेंट्स कितना कर देंगे, ठीक है, पहली बात है ये। इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि या तो फिर शौक वैसे मत रखो। आप मोटे हुए क्यों, ओवर ईटिंग क्यों की, ठीक है, पतले रहे क्यों रहे भाई, क्यों नहीं खाना खाया, जब आपने गलतियां ऑलरेडी की हैं। या तो फिर यार फ्यूचर में लाखों खर्चने के लिए रेडी रहो ना। फिर तो आपको पता ही है डॉक्टर्स क्या करते हैं, सीधा चीरफाड़ी होती है हॉस्पिटल में, जो एक रियलिटी है। क्योंकि हार्ट अटैक्स, ये सब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं भाई, हर किसी बंदे को आ जा रहा है। सो मेरा पॉइंट है कि यार 1000 आपको खर्चने ही पड़ेंगे। आपको मैं फ्री में डाइट प्लान्स दे भी दूँ, कोई भी कोच आपको फ्री में एडवाइस दे भी दे, बट अगर आप अपनी डाइट का खर्चा ही नहीं पूरा कर पा रहे हो, सेक्रीफाइसेस तो करने पड़ते हैं ना यार। अगर आपको डाइट खाने के लिए झूठ बोल के भी पैसे मांगने पड़ रहे हैं घर में, उसमें गलत क्या है। लोग शराब नशों के लिए झूठ बोल के पैसे मांगते हैं, उनको उस चीज़ का कुछ नहीं होता, गिल्ट फील,
आप तो अपनी हेल्थ के लिए मांगोगे। चलो एनी हाउ, मैं किसी को भटका नहीं रहा हूँ, बट माई पॉइंट इज़ कि डाइट का बजट समझो, इतना बजट आपको मंथली चाहिए। आप सोचो कैसे बजट बनेगा, तभी एक आप अच्छी फिजिक डेवलप कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा करेंगे किसी दिन अच्छे से बात डाइट पे, किसी को बजट के रिगार्डिंग कोई और इशू होगा उस चीज़ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। बाकी सॉरी गाइस, मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाया इस वीडियो में, क्योंकि मेरे को सिर्फ सेव करनी थी वीडियो। मैंने कोई क्विक सबको बताना था इस टॉपिक को लेके थोड़ा। जिसको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए होती है, कोई भी मैसेजेस होते हैं, कुछ भी बात होती है, कोई भी डाउट्स होते हैं, या नॉर्मली कोई भी बातचीत करनी है, ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको अकाउंट में मिल जाएगा, आप जब मर्जी मैसेज करो, कॉल करो, मैं बिज़ी नहीं होता हूँ। जिसके लिए मेरे को टाइम निकालना है मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। सो इसके अलावा किसी और को कोई भी टॉपिक होगा तो प्लीज़ आप मेरे को टॉपिक्स भेजो, छोटे से छोटे टॉपिक, बड़े से बड़े, डाइट से लेके एनाबॉलिक्स तक, कोई भी टॉपिक कुछ भी है जिस पे आप डिस्कशन चाहते हो, मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।